हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनीभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन 1 में कर रहा है जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम वीवीआई क्वेश्चन है। अगर इसको अच्छा से समझ लिए तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कर रहा है बिंदु -3 + 5 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए, अगर अंक भी बदल दे, यहाँ माइनस प्लस सब खेला क्या है, माइनस प्लस का है। अगर बदल भी दे तो कैसे आप लोग बना लीजिएगा, तो एक बार इसको समझ लिए, 1 नंबर पक्का कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है बिंदु -3 + 5 किस चतुर्थांश में। ऑप्शन ए में है प्रथम चतुर्थांश, ऑप्शन बी में है द्वितीय, ऑप्शन सी में तृतीय, ऑप्शन डी में चतुर्थ। आप लोग खुद समझ लीजिएगा, तो खुद से बता दीजिएगा किस चतुर्थांश में है। तो देखिए, अगर प्लस और प्लस दोनों मिला रहे तो आपका प्रथम चतुर्थांश हो जाता है, और प्लस माइनस और प्लस मिले तो क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश हो जाता है। माइनस और प्लस मिले तो द्वितीय, माइनस और माइनस मिले तो क्या हो जाता है, तृतीय चतुर्थांश हो जाता है। और प्लस और माइनस मिले तो क्या हो जाता है, चतुर्थ चतुर्थांश हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा, आप लोग अब खुद ही बता दीजिएगा। यहाँ देखिए -3 और +5 है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है, द्वितीय हो जाता है। सेम यही क्वेश्चन हो, अगर दे दे सेम यही क्वेश्चन रहे और दे दे -3 +3 और +5 दे दे, तो ये किस चतुर्थांश में हो जाएगा, प्रथम में हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन रहे और दे दे -3 और -5, तो किस चतुर्थांश में हो जाएगा, तो तृतीय में हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन रहे और दे दे +3 और -5, तो किस चतुर्थांश में हो जाएगा, तो यह चतुर्थ में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। यहाँ आप उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन आए तो 1 नंबर आप लोग मुस्कुराते हुए कह दीजिए, 1 नंबर तो मेरा पक्का हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे, तो देखिए √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बच गया 2। तो 2 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रूल आपको मालूम ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में करें एक द्विघात समीकरण का घात होता है। तो देखिए, घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं और घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, जो इसमें दिया नहीं हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या, बी क्या होगा, घात 1 के बहुपद हो जाएगा, और ऑप्शन ए क्या होगा, घात 2 के बहुपद यहाँ द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में करें sin स्क्वायर 45 + cos स्क्वायर 45 का मान निम्न में से कौन है। तो आपको फॉर्मूला याद ही होगा कि sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ थीटा रहे, यहाँ ये रहे, तो बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो सेम वही है, यहाँ क्या दिया हुआ है, 45, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में करें प्रयाक्ता का अधिकतम मान होता है। तो देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन आता ही आता है। प्रयाक्ता का अधिकतम मान होता है, वीवीआई में इसको डाल दीजिए। प्रयाक्ता का मान अधिकतम होता है, तो प्रयाक्ता का मान अधिकतम क्या होता है, 1 होता है। न्यूनतम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है पाई है, तो पाई है आपको मालूम ही है, पाई है। क्वेश्चन नंबर 5 जो अब बहुत कंफ्यूजन होता है, इसमें पाई है अधिकांश लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है बहुपद x स्क्वायर 2x + 1 का शून्य कौन है। तो बहुपद x स्क्वायर + 2x 1 का शून्य कौन है। तो इसको आप चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, हम लोग ऐसा अंक चाहिए जो गुणा करने पर 1 है और जोड़ने घटाने पर क्या है, 2 है। तो x स्क्वायर प्लस क्या लिखिएगा, x + x + 1। 1 में 1 से जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 1 में
एक में एक से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इसको कॉमन लीजिएगा एक्स, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1, और फिर इसमें प्लस 1 यहाँ लिख दीजिए, और एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, फिर 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। अब जो बाहर है उसको एक जगह उसका घर दे दीजिए, कब तक उसको बाहर रखिएगा, तो एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 है, दो गो की है तो उसको एगो बना दीजिए। तो देखिए अगर दोनों प्लस में है तो आपको मालूम होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, एक्स बराबर -1 -1। अब देखिए इसमें माइनस कौन है, आप देखिएगा तो इसमें माइनस कौन है, तो माइनस आपका बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में करें, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 10.1 का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े ही होंगे। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो देखिए अगर एक वृत्त है तो इस पर कितनी स्पर्श अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींचे। देखिए इसको सटा के टच करिए, टच कीजिए, इसमें टच करते चलिएगा तो अनंत हो जाएगा इसका सीन, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है आंकड़े 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 का परिसर होगा, 30 का परिसर होगा। आंकड़े 24, 15, 22, 13, 9 और 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा अंक खोज लीजिए, क्या है, 30 है, तो सबसे बड़ा अंक क्या है 30, माइनस सबसे छोटा अंक देखिए, तो सबसे छोटा अंक क्या है, सबसे छोटा अंक देखिएगा तो इसमें 9 मिल जाएगा, 9 है। देखिए बड़ा जो अंक है यहाँ सबसे बड़ा 30, सबसे छोटा क्या है 9 है, 9 से छोटा कोई अंक नहीं है। तो 30 माइनस सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक कर दीजिएगा, तो 30 में से 9 गया तो कितना बच गया 21, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कैसे ऑप्शन नंबर बी होगा, तो आप लोग देख ही लिए, अधिकतम में से न्यूनतम को माइनस कर दीजिएगा, अधिकतम में से न्यूनतम को घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, परिसर ज्ञात हो जाएगा। और अगर अंक कोई भी हो, इसमें कितना भी अंक को एग्जाम में बदले तो सबसे क्या कीजिएगा, बड़ा अंक में से छोटा अंक को घटा दीजिएगा, परिसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में करा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। तो आपको तो फार्मूला त्रिकोणमिति का नहीं भूले होंगे, क्या कि वीवीआई क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो फार्मूला याद ही होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा, क्या हो जाता है कॉस थीटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है किसी घटना ई के लिए ई प्लस ई क्या वरीयता क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7 का बहुलक है। तो देखिए बहुलक अगर इस तरह के बहुलक याद आ जाए तो देखना है सबसे ज़्यादा अंक, सबसे अधिक बार किस अंक का प्रयोग किया है, सबसे अधिक बार किस अंक का प्रयोग किया है। तो देखिए 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, सबसे अधिक बार किसका प्रयोग किया गया है 11 का। बाकी 10 तो 1 2 ही है, उसके बाद 9 की संख्या भी 2 है, तो सबसे बड़ा यानी 11 3 बार प्रयोग किया गया है, 11 11 11। अब देखिए बड़ा नहीं देखना है कि इतना बार लिखा गया है, तो 11 3 बार लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ अगर 5 को भी 4 बार लिखा रहता तो वहीं लिखा जाता, अंक से बड़ा नहीं देखना है, कितना बार लिखा गया है ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 जो आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 जो आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है साइन 35 बटे कॉस 55 कॉस 55 का मान होगा। साइन 35 बटे कॉस 55 का मान होगा, तो फार्मूला का यूज कीजिए। साइन 90 डिग्री माइनस क्या लिखेगा 55 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। देखिए 90 में से 55 जाएगा तो कितना बच जाएगा 35 बच जाएगा। अगर उस तरह भी नहीं आ रहा है तो जो यहाँ दिया रहता है वहीं लिख दीजिए। और क्या नीचे है बटा कॉस 55। अब यह क्या हो जाएगा, साइन कौन से में बदल जाता है कॉस में, तो कॉस 55 बटे क्या हो जाएगा कॉस 55। अब 55 से 55 कटा दीजिएगा तो एक आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 जो आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में AP, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है AP -3 -1/2 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। का कितना पद ज्ञात करना है 11वां पद। 11वां पद क्या देखिए इसमें क्या कर रहा है, प्रथम पद क्या हो जाएगा a बराबर आपका हो जाएगा -3, जो पहले होता है वही ना a का मान हो जाता है तो -3। अब d निकाला जाएगा तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर दूसरा -1/2, दूसरा में से पहला को घटा दिया जाता है -3, दूसरा में से पहला को क्या किया जाता है घटा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ -1 प्लस माइनस 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बाई कितना हो गया 2, तो यानी क्या हो जाएगा 5 बटे, अब 5 1 में से 6 को घटाइएगा तो 5 बटे 2 हो जाएगा। डी का मान क्या हो गया 5 बटे 2 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ कह रहा है 11वां पद, क्या कर रहा है 11वां पद दिया है, 11वां पद दिया है। जब 11वां पद दिया है तो आपको मालूम ही होगा ए प्लस क्या हो जाएगा 1 कम कर दिया जाता है। 11 से 1 कम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10d हो जाएगा। 11 से 1 कम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10d हो जाएगा। तो कह रहा है ए, तो ए का मान कितना है हम लोग के पास -3 प्लस 10 के 10 रखिए, और डी कर रहा है तो डी का मान कितना है आया है 5/2, 5/2। एक मिनट इसको फ्रेश कर दिया जाता है। ए प्लस 10d, ए प्लस क्या है 10d है, तो ए का मान जो हम लोग के पास आया है -3 प्लस -3, 10 गुने डी का मान कितना आया था 5/2, 5/2 आया था। तो 5 दूना क्या होता है 10 हो जाता है, तो -3 प्लस 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25 25, तो 25 में से 3 गया तो कितना बच गया 22, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।